Okay, so Junaid, Karachi is a disaster right now. Yeah, Yes, always has been. always has been. But right now, we are seeing a lot of things. There's water, हाँ. there is zero sewage system, there's no electricity. Then, a very, very big thing that we're seeing is class divide. All of a sudden, this rain has divided. कराची को कुछ कर दिया है. अब समझ एक तो लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा ब्लेम किसको करना है. लोगों को फिर ये भी समझ नहीं आ रहा कि एक एरिया के लिए एक लोग लड़ रहे हैं, फिर उनको लग रहा है कि हम इससे कंपेयर नहीं करो. ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? Class divide, elitism was always there. और ये तो हमारी रूट्स में ऐसे बसा हुआ है, आप सोच नहीं सकते. वो तो अब जाके पानी इनके घरों में आया है तो वो इनको बाहर निकलना पड़ा है. अदरवाइज दे डोंट रियली केयर कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ये कंप्लीटली बबल में रहते हैं. पुल के इस पार और उस पार, हमने बचपन से सुनी ये टर्म. एक कंप्लीट बबल है, उनकी रियलिटी वही है. मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े घर की जानी मानी शख्सियत की. उनके घर में उनके बेटी की सालगिरह थी. मेरे एक दोस्त वहां गए थे, वहां पे प्रॉपर जू लगा हुआ था उनकी बेटी की शान के लिए. तो वो बाहर सड़कें टूटी हुई थी, तो वो एक अलग ही बबल में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है. और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. ब्लेम किसको देना है? देखें, ये गलतियां अनसस्टेनेबल तो है कराची, और अभी से नहीं है, वो कब से ही था. एक ना एक वक्त पे तो वो कहते हैं ना, द लास्ट नीडल दैट ब्रोक द कैमल्स बैक. तो ये एक ना एक दिन तो होना था, और ये हो गया. और अब इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है, मौसम भी बदल रहे हैं, गर्मी में भी शिद्दत बढ़ गई है, सर्दियां भी ज्यादा होने लग गई हैं. अब बारिशें भी ज्यादा होंगी, ऐसे पहले कभी भी नहीं होती थी. देयर इज नो डिनाइंग कि बारिश बहुत हुई है, लेकिन दुनिया में इससे ज्यादा भी बारिशें हो जाती हैं, और वहाँ कुछ भी नहीं होता. अगले दिन एज यूजुअल काम चल रहा होता है. यहाँ तो डिफेंस में भी तक लाइट नहीं है. आज के 10 दिन हो गए. 10 दिन हो गए. ठीक है. कुछ इलाकों में हाँ, अभी तक लाइट नहीं. पिछले बुध को बारिश हुई थी, आज हम जुम्मे पे बैठे हैं अगले हफ्ते. हाँ. अभी तक लाइट नहीं है, और ये बेसिक चीजें हैं. और व्हाट्स रियली अनफॉर्चुनेट इज, हम मसले के हल पे नहीं जाते. हम हमारे यहाँ मसले का हल एक और मसला होता है. फॉर एग्जाम्पल, सेक्टेरियनिज्म से आप टैकल नहीं कर सकते, तो शियाओं को जुलूस निकलना, तो मोबाइल बंद कर दो. तो ये मसले का हल नहीं है, एक और मसला है कि यार अब मैं कॉल नहीं कर पा रहा किसी को. राइट. अब देखिए, बिजली का भी इस तरह है कि चूंकि के इलेक्ट्रिक ने अपने सिस्टम ओवरहॉल नहीं किए हुए हैं, तो अब उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि चूंकि लोगों को करंट ना लगे, तो जब तक पानी नहीं सूखेगा हम लाइट ही नहीं खोलेंगे. और यही वजह है कि बुखारी में आज तक लाइट नहीं आई, 10 दिन हो गए. तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये हेडेड प्रॉब्लम है. सोल्यूशन की तरफ हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे हम वो माइंड्स ही नहीं पैदा करते. देखिए, वो माइंड्स कहाँ पैदा होते हैं जो सोल्यूशन पे बात करते हैं? वो कैफे कल्चर. पूरी दुनिया में कैफे कल्चर है, जहां लोग मिलते हैं, बात करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज होते हैं. यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ वो कल्चर है नहीं. हमारे यहाँ जो है ना, बिल्कुल रट्टू तोता बनाया हुआ है बच्चों को. कोई इंजीनियस बात नहीं हो रही. बस सबने जी जीपीए लेनी और फलानी फलानी जगह नौकरी करनी. हम नौकर पैदा करते हैं. कैफे कल्चर में अब देखिए ना, 12 बजे डीएचए आ जाती है उठाने के, चलो जी घर जाओ, चाय के होटल बंद करो. मतलब एक चाय बेचने वाले को मसला नहीं, चाय पीने वाले को मसला नहीं. ये जैसे मॉनिटर नहीं होते. असल में द थिंग इज, वो जो मेंटालिटी रन करती है, वो उनके यहाँ लॉकडाउन कल्चर है ना, कि जी लाइट्स आउट, 12 बज गए, जवानों सो जाओ. वो समझते हैं शहर को भी हम इसी तरह चलाएंगे. शहर इस तरह नहीं चलते. इस्तांबुल में देखें आप, पूरी पूरी रात वो कहवा पी रहे होते हैं, शीशा पी, यहाँ शीशा भी बैन है. ठीक है ना. आप 17 साल के बच्चे को बोले, वो आपको 4 ड्रग डीलर्स के नाम बता देगा कि कहाँ से क्या मिलना है. नार्कोटिक्स वालों को नहीं पता होता जी डीलर कौन है. अब वो ठीक है, कैंसर होता है. अभी मैं परसों ही पढ़ रहा था एक ट्वीट कि पता नहीं कितने $1 मिलियन का पान इंपोर्ट करते हैं. तो मैंने यार, पान बैन कर दो. कैंसरस वो भी है, शीशा बैन किया हुआ है, कैंसरस दोनों है. मगर वो पान से आप जो है ना, आपकी फुटपातें गंदी होती हैं, शीशे से कम से कम खुशबू तो आ रही होती है. ठीक है ना. तो अजीब, बस ये हमारा एक बैनिंग कल्चर है. एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये तो एक दिन होना था. और ये साल की मिसमैनेजमेंट, चाइना कटिंग, नालों पे घर बना दिए. और ये सिर्फ गरीब इलाके नहीं, आपको यहाँ अमीर इलाकों में भी जो है ना, शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे नालों के ऊपर बने हुए, बैंक्स भी मिलेंगे नालों के ऊपर बने हुए. तो वो तो फिर कहीं ना कहीं when you screw with nature, it screws back. और वो उसने इवेंचुअली कर दिया. बात वहां चली गई है कि आधे कराची को आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको ओवरहॉल करना है. आई थिंक वी हैव लॉस्ट द ट्रेन. लोग कहते हैं जी बड़ी डिप्रेसिंग बात है और ये नेगेटिव बात है. नहीं, जो फैक्ट है वो है. लोग असल में वो कहते हैं जी हमसे झूठ बोलो, हमें पॉजिटिव बताओ, सब अच्छा है, सब सही चल रहा है. और ये सही करते करते, सब अच्छा है करते करते, आज पानी यहाँ तक आ गया आपके, कल यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा. तो लोग जो है ना, रियलिटी फेस करना चाहते नहीं है. और आप देखें, अगर आप गुंजान इलाकों में जाएं, वहां तो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए और दूसरी रेजिडेंशियल एरियाज हो गए. वो तो आप
कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि पहले आप उनको रिलोकेट करने के लिए दूसरी जगह घर बनाएं, पहले उनको फिर उनको मनाएं कि जी आप यहाँ चले जाएं, हमने ये साफ करना है। ये देखिए कुछ हजार लोगों की बात होती समझ आती है, तो ये तो करोड़ पे बात जा रही है। आप करोड़ लोग कैसे मूव कर सकते हैं विद इन द सिटी? तो आई थिंक इट्स अ लॉस्ट कॉज। अब आप सोच सकती हैं रियलिस्टिकली कि कराची में अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बन सकता है जैसा कि लंदन में है या सिंगापुर में है या कहीं है, कभी बन सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे ये टेक फॉल्ट है ना। आप नहीं, आपको अगर जो है ना, अगर सदर के नीचे से जेबुनुसा स्ट्रीट के नीचे से ट्रेनें गुजारनी है तो वो तो आपको जो है ना कितने 100 फीट खोदना पड़ेगा। तो वहां जो जूलर बैठा है वो बर्दाश्त करेगा कि 3 साल उसकी दुकान नहीं खुलेगी? कभी भी नहीं करेगा। सो इट्स नॉट नेवर गोना हैपन नाउ। तो जगह सड़कों पे वैसे ही नहीं है, उसमें ना ट्राम चल सकती है ना बसेस चल सकती हैं। सो इट्स अ लॉस्ट कॉज। एक तो ये बात है कि चलो वो पुराने हमने उनके इलाके तो हमने नालों पे बना लिए। ये जब डीएचए की प्लानिंग की थी, अगर हम स्पेसिफिकली अभी बात करें, इवन दो आई वांट टू केटर टू द लो लाइंग एरियाज, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स हम यहाँ पे रहने वाले थोड़े पढ़े, वी नो, वी हैव द वे, वी हैव अ वेज अराउंड एवरीथिंग। हाँ। लॉ पता है, सब पता है, हम डिमांड कर सकते हैं। ज्यादा घर डूबा आवारी चलेगा। इतनी अनफॉर्चुनेट बात लगती है ये कि गरीब क्या करे। वो जैसी वो आवाज़ भी नहीं उठा सकता। वो अगर आवाज़ उठाए तो वो जाहिल है। वो अगर रिटेलिएट करे, आप मुझे बताएँ, इतनी छोटी-सी बात, मुझे कल मैं गई एक प्रोटेस्ट में तो मुझे किसी ने बोला कि मैं निकली हूँ ये देख के कि कोई जाहिल कच्ची आबादी वाले तो नहीं है, वो तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि जब तक यूनिफाइड एक्शन सबकी तरफ से नहीं होगा ना, जब तक आप ये करेंगे नहीं जी वो उनका मसला है वो करें, हमारा मसला है हम करें। एक पॉइंट मैंने वो सुना था इंटरनेट पे एंड आई टू सम एक्सटेंट अग्री विद दैट पॉइंट कि एटलीस्ट अगर डीएचए सीबीसी वाले निकले हैं कि एटलीस्ट दे नो, क्लिफ्टन डिफेंस वाले एटलीस्ट दे हैव अ प्लेस टू गो टू। जौहर वाला कहाँ जाएगा? उसको पता है कि मैंने किसके पास जाके शिकायत करनी है। उसको रह जाके गवर्नर हाउस या फिर सीएम हाउस नजर आएगा। ही डजंट नो यूनियन काउंसिल कहाँ है, मेरे सोसाइटी का वो जो है या मेरी लोकेलिटी में मैं मेरा फोकल पर्सन कौन है, उनको तो पता भी नहीं है, व्हिच इज व्हाई दे डोंट टेक एनी एक्शन। तो कम से कम इनको ये पता था, बट देन उनके हिसाब से चीजें डिजाइन हुई हैं। एक चीज मुझे बड़ी फनी लगी कि वो क्या, एक साहब जो है ना, मतलब वो फैज गा रहे थे कि हम देखेंगे। वो आपने देखी होगी वीडियो। मतलब व्हाट द लास्ट टाइम डीएचए पीपल केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, उसका रिजल्ट क्या था? पीटीआई। yeah, so like you know, I have not enough hopes from DHA people. वो एक साहब आके गा रहे जी हम देखेंगे। यार जब आप 15 करोड़ का घर ले रहे थे तब आपने नहीं देखा कि यार यहाँ पे पानी नहीं आता? मैं घर ले रहा हूँ, घर के बाहर नाला है, रिप्ड नाला जिसपे गट 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 गाड़ी चलती है, तब आपने देखा नहीं। आपने सोशल स्टेटस के लिए, सोशल एलिवेशन के लिए, फॉर वट एवर रीजन आपने यहाँ रहना चूज किया कि जी मैंने गंदे लोगों के साथ उस तरफ नहीं रह सकता, मुझे अपना प्रोफाइल अप रखना है। आप सबा एवेन्यू पे रात को गाड़ी चलाएं, मगरिब के बाद, इशा के बाद, आधे से ज्यादा घर खाली हैं। वो लोगों के समर हाउसेस हैं, या जब वो विंटर्स में आते हैं जी शादियां किसी की हों तो वो आते हैं, वो वहां सिर्फ नौकर रहते हैं। आपने खरीद के एक इतना ओवर प्राइस, ओवर इन्फ्लेटेड एरिया बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए हमारे लोगों को ना सैडली मसला ये है, हम एक वन अप सोसाइटी है। वी आर जज्ड बाय व्हाट वी हैव, नॉट बाय हु वी आर, राइट? तो इसीलिए मेहरान जैसी डब्बा, टीन डब्बा यहाँ पे 8 लाख रुपए का मिलता है, 10 लाख रुपए का मिलता है, ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मगर क्या, क्योंकि जब आप लोगे ना तो आपके जो बाइक वाले रिश्तेदार हैं वो सड़ेंगे। खरीदने का मकसद ये नहीं है कि यार मैंने अपना सोशल लेवल एलिवेट करना है या मैंने जो अपना कंफर्ट लेवल बेहतर करना, नहीं, मैंने वन अप करना है रिश्तेदारों से। तो आप 15 करोड़ का घर देख रहे हो, वैल्यू फॉर मनी। देखिए एक चीज होती है, अगर एक बर्गर मैं आपको दे रहा हूँ ठेले वाला और मैं बोलूं जी ये 2,500 रुपए का, आप बोलोगे क्या दिमाग सही, कोई शेक शैक थोड़ी है, तो टीपू का बर्गर है। तो वैल्यू फॉर मनी ना, कि भाई वो ठेले पे बिक रहा है तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। आप घर खरीदते हुए ये नहीं देख रहे कि यार यहाँ मैं अगर आपको बोलूं कि जी मैं आपको एक 10 करोड़ का घर बेच रहा हूँ, वहां ना पानी आता है, सिक्योरिटी भी आपने खुद रखनी है, और जो है आप कुछ कर भी नहीं सकते, लाइट इशू भी है, नाले पे भी बना हुआ है, ठीक है, ढक ढक गाड़ी भी चलेगी, तारे भी लटक रही हैं फोन की और स्ट्रॉन्ग फाइबर और इंटरनेट की तारें टेढ़ी मेढ़ी जैसे स्पाइडरमैन अभी होके गया है, ठीक है। और कोई हॉस्पिटल भी नहीं है करीब में, मतलब कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं। पार्क इक्का दुक्का कुछ फेजेस में मिल जाएंगे लेकिन हर जगह नहीं मिलेंगे। तो आप बोले आप कभी लेना चाहेंगे? नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ कराची में तो आप फौरन हाथों के हाथ ले लेंगे कि हाँ यार मैं लूंगा ताकि मेरे गुलशन वाले और फेडरल एरिया वाले रिश्तेदार सड़े, या वट एवर रीजन, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। इतनी ओवर इन्फ्लेटेड वैल्यू फॉर मनी नाम की कोई चीज नहीं है, विच इज वाई आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी। इन मेरी तो खैर दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं, जैसे मरियम नवाज कहती हैं लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी नहीं, मेरी भी कहीं नहीं, बिकॉज इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस कि मैं रहता हूं
जिस बिल्डिंग में मैं रेंट के अपार्टमेंट में रहता हूँ 3 बेडरूम है, उसकी वैल्यू है कोई 2.5 करोड़। 8 महीने उसकी लिफ्ट नहीं चलती, पेंट उसका सारा उखड़ा हुआ, बेसमेंट उसका बदबू से भरा हुआ। मैं किस बात के 2.5 करोड़, लेकिन लोग दे रहे हैं क्योंकि लोगों ने एक वन अप करना है कि वो क्रिप्टो में और ये ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस है। तो अब वो कह रहे हैं जी हम देखेंगे, तो आपने तो उस वक्त तो देखा नहीं जब आप खरीद रहे थे, तब आपने शायद कुछ और चीजें देखी। बट नेवरदलेस चलो लोग बाहर हैं, अच्छी बात है, अपने राइट्स के लिए निकलना चाहिए। मगर जब तक जो है ना आपकी मासेस, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, और वो बाहर आते नहीं है क्योंकि उनको इतना डिवाइड किया हुआ है सिंधी पंजाबी महाजर में, फिर सेक्ट में अलग डिवाइड है, फिर पार्टी पे अलग डिवाइड है, और फिर कोई लीडरशिप भी नहीं है, कोई लीडरशिप भी। जब तक वो लोग नहीं आएंगे, जब तक लाख बंदा सड़क पे नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ना बुखारी यार, मतलब कितना टाइम लगता है पानी निकालने, इनको 10 दिन लग गए अभी तक। वो जिब्रान नासिर अकेला लगा हुआ, उसने इतना सारा निकाल लिया, तो मतलब मशीनरी को कितना और चाहिए। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो है ना जब तक मासेस जो है ना वो बाहर, लेकिन उनको आदत हो गई डंडे खाने की, वो डंडे खाते हैं और फिर सर नीचे करके मगर इसमें एक और चीज भी तो है जुनेद के, अगर निकले जो सीबीसी के प्रोटेस्ट में निकले, नॉट मोर, चलो 400 लोग निकले, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कटा दी। दूसरी दफा डीएचए पे जब हो रहा था, जब इवन आई वांटेड टू गो, तो मुझे 50 मैसेज आ गए थे कि प्रोटेस्ट कैंसिल हो गई है। आई स्टिल वेंट। लोग कम थे क्योंकि एक तो आपने फियर फैला दिया ना लोगों में, एफआईआर कटवा दी, क्योंकि एफआईआर आपको पता है कट गई, वो तो भुट्टो पे भी कट गई थी, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपने एक, आपको नहीं लगता कि इधर हमें फ्रीडम भी नहीं है टू, लोग डरते हैं। अब जो लोग बेचारे वीडियो जैसे हमने भी की वीडियोस में, वो नहीं थे, कोई भी जो एफआईआर जिनके खिलाफ कटी है उनमें शायद 1-2 लोग थे, नहीं आए क्योंकि सब डर गए लोगों, क्योंकि उनको पता था कल को कोई नहीं हुआ या somebody is मिसिंग और समथिंग, तो कोई भी नहीं आएगा। These 600 people are not going to come and save them. तो लोग क्या करें, ये भी तो बात है। वही ना, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं, rather than एक बंदा आके कह रहा है, देखें एफआईआर इतना सीरियस मामला है, और मैं इस पे एक वीडियो भी बनाने लगा हूँ बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड, ही इज इन पंजाब पुलिस, और वो ये कह रहे हैं कि जब से ये डिजिटल हुई है ना एफआईआर, कह रहे हैं एक तो ये ट्रिगर हैप्पी हो गए हैं हमारे पुलिस वाले, धड़ाधड़ काट रहे हैं। होता ये है कि आप सड़क पे जा रही हैं, आपकी गाड़ी किसी और की खातून में लग गई, आप लोगों ने बाल नोचना शुरू कर दिया और सर फाड़ दिया, पुलिस आ गई, पुलिस ले गई, पुलिस ने एफआईआर काट दी, रात को आपकी सुलह सफाई हो गई, चले जी सॉरी गलती हो गई माफी, लेकिन अब आप पे एफआईआर कट गई। अब ना आपको कोई वीजा देगा एम्बेसी, आपको दुबई में नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो सारे आपके पुलिस रिकॉर्ड चेक करते हैं, ठीक है। तो आप जिंदगी भर के लिए यहाँ फंस गए, यहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यही अगर आप बाहर चले जाते तो कुछ 4 पैसे कमा के घर बेचते तो स्टेट बैंक की जेब में भी कुछ आता रेमिटेंस की सूरत में, आपने उसको वहां से भी रोक दिया, यहाँ पे भी नौकरी नहीं मिली। तो एफआईआर इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और तो ये इन्होंने जो इस तरह की टैक्टिक यूज की है, तो अब देखे ना, कल को आप अप्लाई करती हैं वीजा के लिए, तो वीजा में एफआईआर में वो क्या डालेंगे जी, ट्रेस पासिंग, ठीक है, इंसाइटिंग ऑफ वायलेंस, और व्हाटएवर जो भी शिक्के डाल देंगे, इंटिमिडेशन, ठीक है ना। अब यूके की एम्बेसी में आपने अप्लाई किया वीजा, वहां का वीजा ऑफिसर ये नहीं, उसको पता ही नहीं होगा कि ये तो गटर खुलवाने गए थे बेचारे, वहां पे लिखा है जी इंसाइटिंग वायलेंस, मॉब, ये तो मॉब लीड कर रही थी, इनको तो हम वीजा दे नहीं सकते, तो कल को तो पिकाडिली स्क्वायर पे ही मॉब लेके निकल आएंगी, तो आप तो फंस गई। बेचारे वो गटर खुलवाने के लिए गए, एंड राइटफुली सो यार, मतलब लाइक नोबडी डिजर्व्स दिस। इसमें क्लास की बात ही नहीं है। मेरा तो उनके लिए भी ज्यादा दिल दुख, बल्कि मैं तो खुद उस साइड का हूं, मैं तो अब जाके इधर माइग्रेट हुआ हूं। मैंने तो बारिशें नहीं होती थी, 3-3 साल गटर भरे होते थे, हम तो छलांगे मार मार के ईंटों पे पैर रख रख के, मगर वो दौर एमक्यूएम का था, उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो जो है ना नालों में रजाइयां और गद्दे फंसा देते थे, क्योंकि दूसरों की गवर्नमेंट थी, उनको फेल करना होता था, तो गटर बाहर आ जाता था। इसीलिए आज भी आप देखती हैं तो नालों में से तकिए निकल रहे होते हैं, रजाइयां निकल रही होती हैं। तो ये टैक्टिक्स हैं। एक तो असल में पॉलिटिक्स ने मार दिया शहर को, अमीर गरीब की बात ही नहीं है, बात सारी ये है कि सफर सब कर रहे हैं। पानी आएगा ना, जब पानी डूबेगा या करंट जब तार में गिरेगा, वो ये नहीं देखता कि यार ये सुरजानी का रहने वाला है या डीएचए का रहने वाला है, वो तो लगेगा करंट आपको, पानी तो आपको बहा के ले जाएगा। तो इसमें जो है ना, जो ज्यादा जरूरत थी वो मोर यूनिफिकेशन की थी, दोनों साइड से कि यार ये हम सबका मसला है, इसमें डीएचए का मसला नहीं है, सुरजानी, ये सब ये बात की चीजें हैं, पहले ये मसला हम सबका है, हमें इसको एड्रेस करना है, एक यूनिफाइड फोर्स। अब आप वर्किंग डे में अगर दोपहर 12 बजे करेंगे, तो एक बैंक में नौकरी करने वाला कभी बोलेगा सर जरा मुझे हाफ डे दे, मैं जरा प्रोटेस्ट करके आऊंगा, दिमाग से ये तुम्हारा नौकरी करो, मैं तुम्हें प्रोटेस्ट के पैसे देता हूँ। अब जिनके बिजनेसेस हैं या जिनकी रनिंग इकोनॉमी है या फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो तो चले गए,
ऑन अ थर्सडे आफ्टरनून, नॉट एवरीवन कैन मेक इट। तो कम से कम ये थोड़ी बहुत ये प्लानिंग इस तरह की मोबिलाइजेशन, थोड़ा सा आप इन चीजों का नुआंसेस का तो ख्याल रखें कि यार एक वर्किंग डिफेंस में सारे फैक्ट्री ओनर तो नहीं रहते ना, वहां पे भी टीचर्स भी रहती हैं, वहां पे बैंकर्स भी रहते हैं, मेरा अपना दोस्त बैंकर, मेरी अपनी दोस्त टीचर, हर तबके का बंदा रहता है मोर और लेस, ठीक है ना। तो हर कोई तो नहीं कैन मेक इट टू द प्रोटेस्ट, तो आप कम से कम उसकी मोबिलाइजेशन का जो भी प्लान है, अब उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए, अब आई डोंट नो, दे नो बेटर, बट दिस इज हाउ आई वुड हैव थॉट कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए तो टाइम ऐसा रखना चाहिए, डे ऐसा रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। बट देन राइटफुली सो एफआईआर देख के ऑब्वियसली काफी लोग आर इंटिमिडेटेड। और क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं गई थी तब कंटेनर्स लगे हुए थे, हाँ, तो तब लोगों ने आना शुरू किया, तो उन्होंने कंटेनर्स हटाए। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। I mean, seriously, You yeah. cannot go against the powers that be, और भेड़ बन के रहें आप, और बस डू एज वी से। हम जब बोले चाय का ढाबा खुलेगा, हम जब बोले बंद होगा, आप चाय भी हमारी मर्जी से पिए। तो ये कंट्रोल वाली बात है ना, आप ना यहाँ कोई बात कर सकते हैं, ना कोई बात कह सकते हैं, ना अपना जस्टिफाइड प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये तो कोई ऐसा प्रोटेस्ट तो नहीं था ना कि जी गवर्नमेंट को गिराना है या ये करना है, या हमें जो है ना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए कराची। अरे भाई गटर का है, लेवल देखो यार, लेवल देखो। आई हैव अ फ्रेंड, शी इज अ लॉयर इन यूके, एंड शी वाज टेलिंग मी कि उसने अटेंड किया था कोई यूएन की कॉन्फ्रेंस थी जूम पे, उसमें वो लोग डिफाइन कर रहे थे कि अब चूंकि कमर्शियल फ्लाइट्स जाएंगी स्पेस में, अभी तक तो ये नासा और ये वाली बॉडीज या गवर्नमेंट बॉडीज मतलब ये उसमें जाते थे ना फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड रीजंस। अब प्राइवेट एंटिटीज जाएंगी और टूरिस्ट जाएंगे स्पेस में, सो वी हैव टू रीडिफाइन स्पेस लॉज। स्पेस लॉज एग्जिस्ट बिटवीन गवर्नमेंट्स, मगर अब चूंकि कमर्शियल एंटिटी, क्योंकि वहां पे तो बॉर्डर का कोई सीन नहीं है ना, राइट। यहाँ पे तो आप कर सकते हैं कि जी ये बॉर्डर है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, बट स्पेस में देयर इज नो बॉर्डर, हाउ डू यू डिफाइन इट? वो तो घूमती रहेगी। तो उसके लिए वो लॉज बना रहे थे। तो इंसान अब यहाँ से आगे जाने की बातें कर रहे हैं, तो वहां के कानून साजी हो रही है, और हम यहाँ भी गटर में फंसे हुए हैं। हमारी टांग गटर में है, गटर से निकलेगी तो हम जमीन पे आएंगे, जमीन से निकलेंगे तो शायद आसमान पे उड़ने लगेंगे, फिर हम स्पेस की बात करेंगे। तो दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हमें इन्हीं गटर में और गैस में और बिजली में ट्रिवियल, ये तो इश्यूज है ही नहीं। मेरे पास जापानीज गाड़ी है मीरा, छोटी सी, उसमें मुझे पता चला कि यार पीछे टायर फिट नहीं आता। तो पता ये चला कि जी जापान में पंक्चर ही होना बंद हो गए, तो स्टेपनी का कल्चर ही नहीं है, वहां पंक्चर ही नहीं होते। फिर मुझे याद आया कि मैं जब दुबई में रहता था, वहां पे भी मेरे पास जापानीज गाड़ी थी, और मुझे नहीं याद पड़ता उस गाड़ी में स्टेपनी थी, क्योंकि 4 साल में वो पंक्चर ही नहीं हुई थी। यहाँ विद इन 2 years में 3 बार सारे सेट चेंज करा चुका हूँ, क्योंकि पूरे फट जाते हैं। खड्डे में गया, टायर फट गया, अब आपने वो लिया तो वो उसके साथ मैच करना है, ऐसे ही होता है ना भाई, उसकी हाइट मैच करनी तो 2 चेंज होंगे, फटा एक है 2 चेंज होंगे। तो मैं तो 3 सेट चेंज करा चुका हूँ। तो जापानीज गाड़ियों में तो स्टेपनी नहीं होती, उन्होंने पंक्चर खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से। अच्छा, लोग बोलते हैं कि हम इतनी, जैसे कल मुझे एक खातून भी मिली थी प्रोटेस्ट पे जब मैं थी, तो मुझे बोल रही थी कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी ही मुल्क की बैठ के इतनी बुराइयां करते हैं और दुनिया भर में लोग ऐसे थोड़ी करते हैं, और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें सेफ करना चाहिए। हम हाँ, मैंने सुना था कि यार पूरे दुनिया ने देखा कि यहाँ, तो बोलो, तो यही तो शर्म की बात है कि पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया का 6वां या 7वां सबसे बड़ा शहर कराची में 7.5 सिंगापुर आ जाए, इतना बड़ा कराची है अगर आप एरिया वाइज जाएं, इतना बड़ा मेट्रोपोलिस, ठीक है, और आबादी के लिहाज से 47वां मुल्क हो अगर कराची की आबादी को इस तरह कंसिडर करें, ठीक है, 47 कंट्री हो, वहां गटर भर गए और बह गया पूरा शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया। 4 दिन जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ अब तो 10 दिन हो गए काफी इलाकों में, आप फोन बंद हो गए, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। 1920 में चले गए भाई। सिंगापुर में कितनी बारिश होती है, मुंबई में कितनी बारिश होती है, सिंगापुर वो ड्रेन बनता है हमेशा। हमने देखा वो 8 फिल्म में नहीं देखा, वो क्लाउन जो है वो ड्रेन कोने में होता है, वो बीच में तो नहीं था ना नाला, तो कोने में ही बनते हैं नाले। हमने बीच में, आपने रोड में इस तरह करके बना दी, उस पर गाड़ी आपकी टक टक चलेगी, टायर खराब होगा, टायर बेचने वाला भी वही होगा जो ट्रेन बना रहा है, पीछे से वही होगा। ये पूरी चेन होती है। और सबसे फनी बात, जो नाले इन्होंने बनाए थे, ये बने हैं, मुझे एक तो पहली बात कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि बीच में सड़क के नाले क्या करें। आप ईस्ट स्ट्रीट जाएं, आधी आपकी नाले हैं, धक 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 कर रही होगी गाड़ी, एक आधी रोड है, उसी एक पतली रोड पे दोनों आने जाने वाले जा रहे होते, सबको अपने टायर बचाने। देखें, अगर आपने प्लानिंग देखनी है ना, आप रात के 11 बजे ये जो है ना सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बीवीएस पारसी हाई से आप यूं वापस घूम के वापस आप आ रही है क्लिफ्टन के लिए,
जहांगीर पार्क वाला रोड, आप उस सड़क की चौड़ाई देखें रात को जब कोई पार्किंग नहीं होती, और ये 120 साल पहले सड़क बनाई गई थी, उन्होंने 120 साल आगे का प्रोजेक्ट किया था कि यार इतनी चौड़ी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी शारा फैसल नहीं है, जितनी वो है। दोनों साइड मिला के शारा फैसल इतनी चौड़ी नहीं जितनी वो एक सड़क ज़ेबुनिसा स्ट्रीट की है, राइट। और ये पहले प्लान, डिफेंस तो पूरा हमारी जिंदगी में बना है, हमारे सामने बना है। फेज 8 नहीं था 5 साल पहले, ठीक है, फेज 7 कुछ और साल पहले नहीं था, हमारी जिंदगियों में बना है। तो यू हैड टू लाइक लिटरली प्लान, और आप वो भी नहीं कर सके। अब आप बुखारी कमर्शियल पे अगर जाएं, आपकी वहां दुकान हो, आपका कस्टमर गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? आज तक भी वहां पार्किंग नहीं है। बाय लॉ, हम पूरे कराची की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट डीएचए, पूरे कराची में बाय लॉ आपके घर की हुदूद जहां से आपका गेट शुरू होता है ना, रैंप ने वहां से शुरू होना होता है। हम तो रैंप ले आते हैं सड़क तक, हम फुटपाथ खा जाते हैं, और ये पूरे कराची में यही कल्चर है। एंड नोबडी क्वेश्चंस दीस थिंग्स, क्योंकि लोग देखते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यही देखा है। यही देखिए बात है कि उनको रियलाइजेशन ही नहीं होना चाहिए, उनको लगता है ये नॉर्म है। दुबई में आप किसी भी जगह चली जाए, आपको टाइल एक ही मिलेगा, यूनिफॉर्म्ड है कि जी यहाँ से वो जो रैंप बना होगा व्हीलचेयर वाले के लिए या बच्चों के लिए, और अगली एंड पे भी यहाँ पे इतनी ऊंची कि आपको चढ़ने में ही आपकी कमर दुख जाए, राइट। यहाँ से ऊंची, वहां से नीची, व्हीलचेयर और इन चीजों की तो कंसीडरेशन नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हीलचेयर वाले को तो मतलब हमारे यहाँ तो यही कि जी आप मर जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप मोबिलिटी नहीं कर सकते कहीं, ठीक है। अब ये स्टीफन हॉकिंग था इंग्लैंड में, स्टीफन हॉकिंग गिर गया, व्हीलचेयर बाउंड हो गया, मगर इतनी किताबें लिख गया, ब्लैक होल दिखा के चला गया इस दुनिया को, ठीक है। ये स्टीफन हॉकिंग अगर यहाँ होता और गिर जाता और व्हीलचेयर पे होता, या तो वो एदी होम में होता, पल रहा होता, एदी पाल रहा होता उसको, या वो अब्दुल्ला शाह गाजी पे भीख मांग रहा होता। मैं जब जिंदगी में पहली बार इस मुल्क से बाहर गया तो मैं दुबई गया, मैं वहां गया, तो मैं पहली घबराया हुआ था जी, यहाँ पे गाड़ियां उल्टे हाथ से आती हैं या सीधे हाथ से आती, तो मैं यूं ही जरा घबराया था। फिर वो एक गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी दूर थी, तो मैंने वो पैर रख दिया, तो ये गाड़ी ना उधर ही रुक गई, तो मैं भी डर गया कि मैं अभी कोई आएगा 200 का फाइन देने। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चलो, मैंने वो गाड़ी कह रहे वो तुम्हारे लिए रुकी है। तो मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आई कि मेरी इतनी इज्जत, पैदल वाले की इतनी इज्जत कि एक पूरी गाड़ी रुक गई। यहाँ तो गाड़ी घुटने पे मारती है, फिर वो पान थूक के गाली देता है, माँ बहन की गालियां देता है कि बेन बाप का रोड है, पार्क में घूम रहा है, निकल यहां से। हमें तो उसकी आदत है। तो मुझ जैसा पढ़ा लिखा, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मगर ये कि एवरेज आदमी भी जो है ना घबरा गया था, चकरा गया था, मुझे भी नहीं समझ आया था। तो ये चीजें जाहिर है, वो आई वॉज प्रिविलेज इनफ टू ट्रैवल, तो मैं ये चीज देखी, तो मेरे जहन में अच्छा है दुनिया तो इस तरह चलती है, हमने तो कुछ और ही दुनिया बसाई हुई थी। तो जिन लोगों को बेचारों को एक्सेस नहीं मिलता, उनके लिए तो यही रियलिटी है। अब एक मछली होती है, मछली जब वो पैदा होती है, वो ऑलरेडी पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती है, उसको नहीं पता होता कि बाहर भी कोई एनवायरनमेंट है। जो बाहर बैठा उसको पता है कि अंदर एक एनवायरनमेंट है। तो जो बेचारा पैदा ही यही हुआ है, उसने जिंदगी में डीजल का मतलब उसने फेरेक्स खाया हो या सेरेलैक खाया हो ना खाया हो, उसने डीजल का धुआं पिया है, आते ही गटर का पानी पेट में जा रहा है बच्चे के, उसको अपने राइट्स ही नहीं पता, उसको मौलवी भी मार रहा है, मतलब मदरसे में भी पिट रहा है, स्कूल में भी पिट रहा है, गली में भी पिट रहा है, बाप भी मार रहा है, माँ भी, मतलब धक्के ही धक्के हैं जिंदगी में, ठीक है। तो उसको तो पता ही नहीं है कि क्या है, तो उनके लिए तो ये रियलिटी है। सो लाइक देयर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो जो लाइट गई हुई थी ना, मेरी अम्मी, वो कबाब वाला पंखा नहीं होता, क्योंकि यूपीएस भी मर गया, तो वो उस पे लगी हुई थी। मैं ये सोच रहा था, मेरे दादा ये इंडिया से लेकर आए होंगे अपने साथ, ट्रेन में यूं यूं करते हुए आए होंगे, मेरे बाप ने भी सारी जिंदगी यूज किया, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी करेगा। सो लाइक यू नो, आपके ऊपर है। मेरे घर के सामने जो है ना रिक्लेम लैंड है, वो बैरियर टूट गया और सारा वो पानी जो बेसमेंट में आया 8 फुट का, उसने हमारी बिल्डिंग की फाउंडेशंस वीक कर दी, वो पानी निकल के नहीं दे रहा, हम निकाल चुके हैं, वो फिर जमीन से बाहर आ रहा है। तो आई डोंट नो बिल्डिंग खड़ी रहेगी कि नहीं खड़ी रहेगी। वैसी 80s की बिल्डिंग है। मेरे पुराने मोहल्ले में जो बिल्डिंग थी 1927 की बिल्डिंग थी, आज तक इंटैक्ट खड़ी है। आज तक लोग आते हैं, इंडस वैली के बच्चे सुबह सुबह फोटोग्राफी कर रहे होते हैं उस मोहल्ले की, मगर ये 80s की बिल्डिंग है, ये खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि जाली वो पैसा खिला के वो आरदे शेर कावस जी कहते थे ना कि 2 नंबर सीमेंट 2 नंबर बजरी से बिल्डिंग बनाते हैं और उसपे माशाल्लाह का बोर्ड लगाते हैं कि अल्लाह संभालेगा। तो हम तो यही करते हैं। वो साइमा मॉल में भी कितना वो जो I knew someone who passed away और ऐसी बैठे बैठे आपके घर वालों के सामने आपकी डेथ हो जाए। और हुआ क्या उसके, आप मुझे बताएं, FIR इस बात पे कटनी चाहिए थी कि बिल्डर कौन था, या इस बात पे कि गटर का पानी निकालने के लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया। प्रायोरिटीज रॉन्ग है ना हमारी, हमें समझ नहीं आता, सही गलत की पहचान ही नहीं है। अफसोस होता है, और कोई प्रायोरिटीज नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं।
और बस शहीद कह के निकल जाओ। मतलब वो जहाज गिरा था मॉडल कॉलोनी में तो शहीद, क्यों भाई शहीद? वो क्या जंग लड़ने निकले थे? वो तो घर आ रहे थे बेचारे। अच्छा वो शहीद हैं, लेकिन अगर हाईवे पे बस का एक्सीडेंट हो गया वो हलाक, तो यानी शहादत भी अमीर को मिलेगी जो 30,000 का टिकट ले सकता है, जो 600 का टिकट लेके डेबू में बैठा है वो हलाक है। एक्सप्लेन मी व्हाई दे आर शहीद एंड दे आर नॉट, व्हाई? क्योंकि वो जहाज में थे। जहाज वाले अल्लाह को ज्यादा प्यारे होते हैं, बस वाले नहीं होते। तो बाइक वाले का लेवल क्या है, तो घोड़ा गाड़ी वाले का लेवल क्या है? कि अल्लाह ने इस तरह क्लासिफिकेशन की है। बस क्या जी, अपनी वो इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए ये शहादत शहीद का कर लेबल देते हैं लगा लो। ताकि उनको अरे शहीद- माशाल्लाह यार, मुबारक हो माँ, मतलब माशाल्लाह आपके घर में शहादत हुई तो अब आप सब जन्नत में जाएंगे। सारे बैठ गए यूं करके, चलो जी जन्नत जाएंगे हम। Also, I remember you talking about in one of your Instagram stories में देख रही थी, आप बात कर रहे थे कि वो एक ही जगह को एम्प्रेस मार्केट Yeah, yeah. हाँ, which I remember फैसल सब्जवारी ने भी बात की थी Yeah. शो में Yeah. कि ये सबसे वियर्ड बात ये है कि ये आइए चुनरी का रोड रूल कौन करता है? कौन है? कचरा कौन देखेगा? सीवरेज कौन देखेगा? सफाई कौन देखेगा? प्लानिंग कौन देखेगा? रोड कौन देखेगा? लिंक्ड ही नहीं है इनमें से, कुछ सब भी अलग लिंक अलग नहीं है। है। अब ये देखिए ना, ये वाला जो रोड है, आई थिंक खलीकुज़्ज़मा जो गिजरी की तरफ जाता है, वो अल्लाह अल्लाह करके वो 8 महीने में बना और 1 हफ्ते में दोबारा टूटा हुआ था, क्योंकि जी गैस वालों का था वो हमारे तो पाइप रह गए, चलो जी अब वो आएंगे फिर रोड बनेगा। एक बार रोड टूट जाता है वो दोबारा बनता नहीं है। फिर फोन वाले आ गए, अरे हमारी तारें तो रह गई। इनकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और इनकी कोशिश है कि बार बार तोड़ना है, बार बार बनाना है, क्योंकि पैसा ही उसमें है ना। क्योंकि रोड एक बार असूलन दुनिया में एक बार बनता है और फिर उसके बाद छोटी मोटी वो होती है, वो 100 साल तक चलते हैं रोड। मगर यहाँ पे चूंकि नोट कमाना है बार बार और कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं यहाँ पे अगर बोर्ड लगाओगे जी इस ठेकेदार ने बनाया और ये इसका नंबर है, तो आप उसको कम से कम पकड़ तो सकते हो कि भाई ये क्या काम किया तुमने। मगर यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का कल्चर नहीं है। लोगों ने भी जो है ना दूसरों पे डाल दिया, जी हम टैक्स दे तो रहे हैं। आप भाई नौकर रखते हो घर में तो आप उसके सर पे खड़े होते हो तभी वो काम करता है। आप अगर अपने दफ्तर में लोग रखते हो, आप उनके सर पे खड़े होते हो तभी काम करते हैं। व्हेन यू लीव देम टू देयर ओन डिवाइसेस दे डोंट वर्क। ये इंसान की फितरत है। But all in all, what do you want to say about आई वुड से कि लाइक Karachi in specific right now? From स्पेसिफिक ये है, Naya Nazamabad to defense. मीडिया तो उस पे चलता है कि जी आई बॉल्स कहाँ से मिलनी है। आप सुरजानी का अगर कोई प्रोटेस्ट अगर होता भी, उसकी कवरेज मिलती, कौन देखता? अबे ये तो रोज ही निकल आते हैं, छोड़ो यार खल्ली बल्ली, इट इज नॉट गुड फॉर आई बॉल्स। हाँ, पढ़े लिखे पॉश पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स दे कैन मेक गुड न्यूज। कितना वायरल कंटेंट भी तो निकला है। किसी ने टट्टी बोल दिया तो वो वायरल हो गया, किसी ने ये बोल दिया वो बोल दिया, वहां से क्या निकलेगा? वहां से वही आएगा। मतलब लाइक यू नो और मीडिया जब एक डीएचए के बंदे के मुंह से टट्टी सुनते हैं तो वो हाँ वो एक और इशू हो जाता है कि ओ माय गॉड हाउ कुड यू से दैट, हमने तो कभी ये किया ही नहीं है जिंदगी में। एवरीबॉडी डज टट्टी 2 times a day at least if you're healthy, Exactly. or 4 if you're me, but that's I remember a woman saying मेरा बेटा टट्टी बोलता है तो मैं उसके मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ मारती। ये वही है कि जो अपने घर में बुला के कहते हैं, अगर आप बोलो ना कि आंटी लाइक आई नीड टू यूज द लू, कहते हैं बेटा पाउडर रूम उधर है। हाँ। पाउडर रूम मैन। जिस किस्म की फिल्द अभी बाहर आई है कि ओ माय गॉड हमें सुरजानी क्यों बना दिया आप लोगों ने। एंड लाइक व्हाट ऑडेसिटी यू पीपल हैव। लाइक जो हमारे इश्यूज हैं वो फिक्स नहीं होते बिकॉज वो आपको एलियनेट कर दिया है कि आपका जी काम ही नहीं है, आपने सवाल ही नहीं करना। जो कर सकता है वो आके इस तरह की बातें अगर करे कि ओ माय गॉड मैं सुरजानी कैसे बन गई, यू नो, तो फिर बंदा किससे उम्मीद लगाए। तो या इट्स वेरी सैड एंड I don't really see any hope. All of this. कंक्लूडिंग नोट, जब आप दुनिया में आए भी नहीं होते, जब आपकी अम्मी अल्ट्रासाउंड करा रही होती है उस पर भी टैक्स दे रही होती है, तो आप दुनिया में आने से पहले ही टैक्स दे रहे होते हो और दुनिया से जाने के बाद भी अपनी कब्र का टैक्स दे रहे होते हो। कफन का, कब्र का, जो खाना खाया जाता है, जो बस हायर होती है उस पर भी टैक्स दे रहे होते हो, उस पर डीजल होता है उस पर भी टैक्स दे रहे होते हो। तो मैं जी पैदा होने से पहले से मरने के बाद तक भी टैक्स दे रहा हूँ और जीते जी भी इतना दे रहा हूँ कि 100 रुपए का कार्ड डाल रहा हूँ 60 रुपए आ रहे हैं। उसके बाद आप मुझे एम्बुलेंस तक नहीं दे रहे। एम्बुलेंस तक नहीं दे रही है। फायर ब्रिगेड कराची में कोई ऐसी फायर ब्रिगेड नहीं जो 5वें फ्लोर की आग बुझा सके, क्योंकि उनकी जो स्नार्कल है वो सिर्फ 4 फ्लोर तक जाती है। अब आप देखें कराची में कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और अगर कोई 9वें फ्लोर पे आग लग जाए तो क्या होगा? यूल जस्ट वेट के जरा नीचे है तो हम यहाँ से बुझाना शुरू करेंगे और उसमें जो लॉस हो जाए नोबडी गिव्स अ शिट, कोई देता नहीं। अब देखिए कितने लोगों के घर डूबे, इतना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।
वो मैं एक खातून की वीडियो देख रहा था नया नाज़ा पे, शी वाज वेरी इमोशनल, बेचारी रो रही थी। लोगों की सालों साल की मेहनत है यार, लोग बेचारे मोहब्बत से घर सजाते हैं। एक घर ही तो होता है जिसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बाहर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा शोशा करोगे तो गाड़ी अच्छी लोगे तो कोई शीशा निकाल के ले जाएगा, ये हो जाएगा। आप घर को ही डेकोरेट करते हो, सारा डूब गया। बाहर मुल्क होता आप सू करते थे सिटी गवर्नमेंट को कि जी मेरा इतना मिलियन का नुकसान हुआ, पूरा करें। यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूरी पूरी हाउसिंग सोसाइटी डूब गई, पता चला जी वो तो किसी लेक पे बनी हुई थी, जजीरे वो। और वो इतनी वायरल होने के बाद भी स्टिल द वर्ड सेम सिचुएशन है, कुछ हुआ नहीं है। Nobody gives a shit. एवरीबॉडी नोस हर चीज की, यहाँ पे हर प्रॉब्लम की शेल्फ लाइफ है। हम रेजिलिएंट हैं, हम हम बहुत रेजिलिएंट हैं। शाबाश यार, देखो यार तू चीता है, तुझे पता नहीं है तू है रेजिलिएंट, जबरदस्त है। कितने 26 लोग मरे, कोई मसला नहीं यार। 3 करोड़ में से 26 क्या, कुछ भी नहीं। अच्छा 3 करोड़ तो यार 3 करोड़ वाले मुझे बजट नहीं, वैसे आप 1.5 करोड़ ऑन पेपर, आप 1.5 करोड़ हो, ठीक है ना। जहां आपको फंड्स देना तो आप 1.5 करोड़ हो, वैसे आप 3 करोड़ हो। तो 3 करोड़ में 26 लोग मर जाए, वो तो वैसे ही गुटके से मर जाते हैं लोग। आई डोंट सी एनी होप। ये इन्होंने अंडर द कारपेट डाल दी है। नाउ वेट टिल नेक्स्ट बारिश, और फिर उसमें देखते हैं क्या होता है। कि इलेक्ट्रिक वैसे ही गायब हो जाएगी, सिग्नल्स भी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पानी फिर खड़ा होगा। क्योंकि मुझे तो किसी ने कोई सोल्यूशन तो नहीं दिया ना कि अब हम ये कर रहे हैं, या इसका हमने ये इलाज निकाला है। वो थोड़ी सी फोटो ऑप के लिए दिखा देंगे, गुज्जर नाले के घर पे गडर करके गिरा रहे होंगे वो एक्सकवेटर से 4 घर, वो फुटेज आप देख लेंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी, ओ शुक्र गरीबों के घर गिर गए, अब मेरा गटर नहीं भरेगा। लेकिन वो सिर्फ वो ऑप्टिक्स हैं आपको जरा रफा दफा करने की, until नेक्स्ट बारिश। Okay, Junaid, thank you very much for such an insightful conversation. I hope we find solutions. Right now, I'm very helpless and hopeless at the same time, but let's see. We can hope for the better, inshallah. Thanks for having me. Thank you. Thank you so much, Junaid.